नेवल रविकांत कहते हैं कि आज अगर मैं अपना सारा पैसा खो दूं और आप मुझे बस 5 साल के लिए किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में छोड़ दो, मैं फिर से अमीर बन जाऊंगा, क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है। नेवल रविकांत 9 साल की एज में ही अपनी फैमिली के साथ दिल्ली से यूएसए चले गए थे और आज के टाइम में वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और एक इन्वेस्टर हैं। वो अपने ट्वीट को लेकर बहुत फेमस हैं। अपने ट्वीट के जरिए वो अपनी लाइफ की विजडम और नॉलेज हमसे शेयर करते हैं और आज हम इस वीडियो में उनके ऊपर लिखी गई एक किताब द एल्मेनेक ऑफ नेवल रविकांत, इस बुक को लिखा है एरिक जॉर्गनसन ने। इस बुक से हम वेल्थ और हैप्पीनेस के 7 इंपॉर्टेंट लेसन को सीखेंगे। फर्स्ट लेसन है बिल्ड वेल्थ नॉट मनी। इमेजिन करो आपके पास 5 लाख रुपए हैं, तो आप मार्केट से इतने ही अमाउंट की चीजें खरीद पाओगे और इसके बाद आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे। और अब अगर दोबारा से हमें पैसे कमाने हैं तो वापस से हमें अपना टाइम देना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए, जैसा कि हम अक्सर जॉब में करते हैं। देखो, अगर हम इन 5 लाख रुपए में से कुछ पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं किसी एसेट्स में, तो वो आपकी वेल्थ हो जाएगी, जो कि अमीर बनने के लिए बहुत जरूरी है। वेल्थ बनाने के लिए आपको अपनी एसेट्स बनानी होंगी। जब आप अपनी वेल्थ बनाते हो तब आप अपना टाइम नहीं, अपनी स्किल बेचते हो। आपकी वेल्थ आपको तब भी पैसे कमा के दे रही होगी जब आप सो रहे होंगे या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर होंगे। देखो, जॉब में आप अपना टाइम बेचकर पैसे कमाते हो और अपना टाइम बेचकर आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाओगे। मनी और वेल्थ में क्या डिफरेंस होता है, इसको एक एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। इमेजिन करो, एक टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके बदले में वो एक फीस चार्ज करते हैं। टीचर ने अपना टाइम दिया, उसके बदले में उनको पैसे मिले। और अगर दोबारा टीचर को पैसों की जरूरत होगी तो उनको दोबारा से अपना टाइम और एफर्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो अपनी टीचिंग की वही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो अब उन्होंने अपने लिए एक एसेट क्रिएट कर ली है। अब उन्हें दोबारा उस वीडियो में अपना टाइम और एफर्ट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस वीडियो से बार बार पैसा आता रहेगा जब तक वो वीडियो यूट्यूब पर होगी। देखो, अगर आपको भी अपनी लाइफ में वेल्दी बनना है, पैसे कमाने हैं, तो एक बात अच्छे से जान लो, कभी भी आप अपना टाइम बेचकर अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने का एक ही रास्ता है, स्किल डेवलप करो और अपनी वेल्थ बढ़ाओ। आप इस दुनिया में किसी भी अमीर इंसान को देख लो, कोई भी अपना टाइम बेचकर अमीर नहीं बन पाया है। सभी रिच लोगों ने अपने लिए वेल्थ क्रिएट की है। सेकंड लेसन है इफ यू कांट डिसाइड द आंसर इज नो। हमें अपनी लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो हमारी लाइफ को काफी हद तक इम्पैक्ट करते हैं, जैसे शादी करने का डिसीजन, जॉब का डिसीजन, घर खरीदने का डिसीजन, अपने बिजनेस पार्टनर को चूज करने का डिसीजन। ये कुछ बड़े डिसीजन हैं। देखो, अगर आप किसी शादी में ब्लैक शर्ट की जगह व्हाइट शर्ट पहनने का डिसीजन लेते हो तो इस डिसीजन से आपकी लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो बड़े डिसीजन हैं, इन पर आपको सोचना पड़ेगा। अगर किसी सिचुएशन में आपको ये बड़े डिसीजन लेने हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो हमेशा याद रखो, आपका आंसर है नो। आपको उस टॉपिक पर और नॉलेज और रिसर्च करने की जरूरत है जब तक कि आप एक सही डिसीजन पर ना पहुंच जाओ, क्योंकि दुर्घटना से देरी भली। थर्ड लेसन है द पावर ऑफ लेवरेज। दोस्तों, पहले हम लेवरेज का मतलब समझते हैं, फिर हम जानेंगे कि कैसे हम इसे यूज करके अपने आप को वेल्दी बना सकते हैं। लेवरेज एक ऐसा टूल है जो आपके ना रहने पर भी आपको पैसे कमा कर देता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पवन नाम का एक लड़का है जिसकी एक परचून की शॉप है। अब पैसे कमाने के लिए और अपना सामान बेचने के लिए पवन को हर दिन अपने शॉप पर बैठना पड़ता है और पवन की डेली की इनकम लगभग सेम ही होती है। वहीं राहुल नाम का एक लड़का है जिसकी सेम पवन जैसी एक परचून की शॉप है। राहुल ऑफलाइन के साथ साथ एक ऐप के जरिए ऑनलाइन कस्टमर के ऑर्डर भी लेने लगता है। ऑनलाइन ऑर्डर के कारण राहुल की सेल बढ़ गई और सेल बढ़ने से प्रॉफिट भी बढ़ गया। अब अगर राहुल किसी दिन शॉप पर नहीं भी जाएगा तब भी उसका सामान ऑनलाइन सेल होता रहेगा। अब राहुल को यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म का लेवरेज मिल गया। अब राहुल अपनी शॉप पर एक लेबर भी रख सकता है जो सामान डिलीवर करे, वो भी एक लेवरेज हो गया। ऐसे ही अगर हमें भी वेल्दी बनना है, रिच बनना है, तो हमें भी अपने काम में लेवरेज करना ही पड़ेगा। देखो, 3 टाइप के लेवरेज होते हैं। फर्स्ट है लेबर, जब दूसरे लोग आपके लिए काम करते हैं। ये सबसे पुरानी टाइप की लेवरेज है। नेवल रविकांत इस लेवरेज को सही नहीं मानते, क्योंकि लोगों को मैनेज करना, बॉस बनना एक सिरदर्द का काम होता है। आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप स्किल होनी ही चाहिए।
आपको लोगों को मैनेज करना आना ही चाहिए, नहीं तो लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। सेकंड टाइप की लेवरेज है कैपिटल मनी। इसमें आप पैसों को मैनेज करते हैं। अगर आप पैसों को मैनेज करने में अच्छे हैं तो इस लेवरेज का यूज कर सकते हैं। पैसों को मैनेज करना लोगों को मैनेज करने से ज्यादा आसान है। थर्ड लेवरेज में आता है कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसकी मार्केट में डिमांड हो और उसे इंटरनेट पर सेल कर सको। ये बहुत ही डेमोक्रेटिक लेवरेज है। यहाँ पर आपके ऊपर कोई बॉन्डेज नहीं है, किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी है। इसमें आ सकती हैं बुक्स लिखना, मूवीज बनाना, कोई ऐप डिजाइन करना, उसकी कोडिंग करना, वेबसाइट बनाना, जो लोगों की नीड और डिजायर को पूरा कर सके। देखो, अगर आप एक यूट्यूबर हो और आज आप अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हो तो उस वीडियो को आने वाले टाइम में करोड़ों लोग देखेंगे। आपको उस वीडियो पर दोबारा से एफर्ट या पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि टीचर वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, पिछले कुछ सालों में लोगों ने इंटरनेट का यूज करके बहुत ज्यादा पैसे बनाए हैं, जैसे बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट। आप इंडिया में ही देख लो, पिछले कुछ सालों में जब से जियो आया है बहुत सारे यूट्यूबर मिलियनर बने हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो इस मॉडर्न टाइम में तो इस मॉडर्न और डेमोक्रेटिक लेवरेज इंटरनेट का यूज करो। फोर्थ लेसन है स्पेसिफिक नॉलेज। आज का टाइम एक ऐसा टाइम है जहां अगर आपके पास कोई स्किल या किसी चीज की स्पेसिफिक नॉलेज है तो आप आसानी से इंटरनेट के जरिए पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में जितने लोग मिलियनर बने हैं आज से पहले कभी नहीं बने। कोई एक चीज आप अपने अंदर फाइंड करो जो आपको अच्छी लगती है, जो आप कर सकते हो, जिसे करना आपको अच्छा लगता है, और वो चीज लोगों को कुछ वैल्यू दे, जिसे देखना या सुनना लोग पसंद करते हो। उसी फील्ड में आप अपना काम करना स्टार्ट कर दो और धीरे धीरे उस स्किल को और बेहतर बनाते जाओ। उस फील्ड की छोटी से छोटी चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ लेसन है प्ले लॉन्ग टर्म गेम विद लॉन्ग टर्म पीपल। नेवल रविकांत बताते हैं कि अगर आपको वेल्दी बनना है तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म गेम लॉन्ग टर्म लोगों के साथ खेलनी ही पड़ेगी। कुछ लोग शेयर मार्केट खेलते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और सोचते हैं कल ही मेरे अकाउंट में पैसे आने लग जाएं। यार, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ मूवीज में होता है, 21 दिन में पैसा डबल। रियल लाइफ में नहीं। देखो, लाइफ में जितने भी बड़े रिटर्न्स हैं आपको वो कंपाउंड इंटरेस्ट से ही मिलेंगे। फिर चाहे आपको वेल्दी बनना हो, नॉलेज गेन करना हो या आपकी कोई रिलेशनशिप हो, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे एक चीज मांगता है, वो है आपका टाइम। इमेजिन करो, अगर आज आप एक आम का पेड़ लगाते हो तो क्या आज ही उस पेड़ पर आम लगने लगेंगे? नहीं, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सिक्स्थ लेसन है टेक हार्ड चॉइसेस। हम सभी को पता है हमारी चॉइसेस का हमारी लाइफ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जो भी चॉइस आप आज लेते हो उस चॉइस पर आपका आने वाला कल डिपेंड करता है। अगर आज हम जंक फूड खाने का डिसाइड करते हैं तो आने वाले टाइम में इसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर होगा, और अगर आप आज जिम जाने का डिसाइड करते हो तो इसका असर भी हमारे आने वाले कल में दिखेगा। नेवल रविकांत बताते हैं कि हमें हार्ड चॉइसेस लेनी चाहिए, क्योंकि नेवल रविकांत कहते हैं इजी चॉइस हार्ड लाइफ, हार्ड चॉइस इजी लाइफ। देखो, जंक फूड खाना इजी चॉइस है, लेकिन सुबह उठकर जिम जाना, पार्क जाना हार्ड चॉइस है। शॉर्ट टर्म प्लेजर आपको लॉन्ग टर्म पेन देगा और शॉर्ट टर्म पेन आपको लॉन्ग टर्म प्लेजर देगा। सेवंथ लेसन है हैप्पीनेस इज अ चॉइस। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना एक चॉइस है। क्या खाना है और क्या नहीं, एक चॉइस है। मेहनत करके पैसे कमाने हैं या नहीं, एक चॉइस है। ठीक इसी तरह नेवल रविकांत बताते हैं कि खुश रहना है या नहीं, ये भी एक चॉइस है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब मैं ये हासिल कर लूंगा तब खुश हो जाऊंगा, जब ये बन जाऊंगा तब खुश हो जाऊंगा। ऐसा करके हम अपनी हैप्पीनेस को पोस्टपोन करते हैं उस एक दिन के लिए जब मैं ये बन जाऊंगा। चलो एक सिनेरियो लेते हैं। आप अपने पास्ट में देखो, आपको लगता था कि इसे हासिल करके मुझे खुशी मिल जाएगी, तो उस एक चीज ने कितने दिन तक आपको खुशी दी? देखो, अब यहाँ पर नेवल रविकांत ये नहीं कह रहे कि आप लाइफ में ग्रो मत करो, पैसे मत कमाओ, बहुत पैसे कमाओ। वो कह रहे हैं अपनी खुशी को किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी इंसान से आइडेंटिफाई मत करो। ये बिल्कुल भी मत कहो कि ये चीज मिल जाएगी तभी मैं खुश होऊंगा। उस चीज से थोड़े दिन तक खुशी मिलेगी, फिर आप नॉर्मल हो जाओगे। देखो, अगर आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए तो आपको हैप्पीनेस की हैबिट
डेवलप करनी ही पड़ेगी। आपको हैप्पीनेस चूज करनी पड़ेगी। ये 7 लेसन मैंने आपको द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत इस बुक से बताए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही और अमेजिंग बुक की समरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।